नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। वैसे तो आज है या कल है पता नहीं चल रहा है, बट हाँ ऐसा माना जाता है कि आज है और शाम से है आज और कल शाम तक है। चलिए ठीक है, अभी बात करेंगे अमेरिका के बाजार के बारे में। कल के सेशन में जो हुआ वो मतलब कुछ अलग ही थी। वैसे मैंने वीडियो बनाई थी, लगभग 8:30 पे अपलोड करी थी, तब मैंने आप सभी के साथ शेयर करा डाउ जोन्स 300 पॉइंट्स ऊपर थे। लेकिन जब वो वीडियो लाइव हुई, मतलब मैंने जब शूट करी थी अराउंड 300 पॉइंट्स ऊपर थे, लेकिन जब मैंने वीडियो पोस्ट करी वो तब तक डाउ जोन्स लगभग 200 पॉइंट ऊपर रह गए, इनफैक्ट उससे भी कम। और फिर वहां से जो रैली बनी है, मैं तो सो गया। मैंने आपके साथ वीडियो में भी कहा था, इस समय अमेरिका के बाजार में जो चल रहा है वो ना आप सोच सकते हो ना मैं सोच सकता हूं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस कदर हाई लेवल पे है कि 400 पॉइंट ऊपर है तो अगले 2 घंटे में 400 पॉइंट नीचे हो सकते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अमेरिका के बाजार में। आप सभी मेरी बात से मुझे लगता है एग्री होंगे। लेकिन कल जो हुआ, चाहे वॉलेटिलिटी कुछ भी हो, एट द एंड बहुत अच्छा देखने को मिला। अमेरिका के बाजार में कल के सेशन में 748 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली आपको डाउ जोन्स में। कोई छोटी मोटी नहीं है, 2.5% की तेजी है। मतलब कि मुहूर्त ट्रेडिंग तो हमारे लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, ऐसा कहीं ना कहीं हम सोच के चल सकते हैं। अब मैं आपको अगर SGX निफ्टी बताऊं इसी बेस पे, तो यहां तो भैया 18,000 के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं हम लोग। लगभग 17,815 के लेवल्स पे बाजार आ चुका है SGX निफ्टी के अकॉर्डिंग। 244 पॉइंट्स की तूफानी रैली देखने को मिली आप सभी को। अगर ग्लोबल इंडाइसेस देखें तो यहां पे नेस्डेक इंडेक्स और SGX निफ्टी और फिटसी, जकार्ता, संघाई, इन्हें छोड़ दें तो बाकी सारे बाजार लाल निशान में है। बट जो तेजी वाली बात है वो अमेरिका में, और हम लोग उसे ही फॉलो करेंगे। अगर हमारे कुछ लिस्टेड ADR के बारे में बात करें तो यहां पे बैंकिंग तो लीड करता हुआ दिख रहा है। ICICI बैंक 3.5% ऊपर। बट इससे आप मुहूर्त ट्रेडिंग मंडे वाले दिन के लिए ना सोचें। मुहूर्त ट्रेडिंग से याद आया, हमारे व्यूअर थे जो कह रहे थे मंडे को बाजार बंद है। डेफिनेटली बाजार बंद है, नो डाउट। बट मैं आपको बता दूं कि शाम को 6:15 से 7:15 तक बाजार 1 घंटे के लिए खुलेगा, जिसे हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। काफी लोगों का सवाल ये था, भाई ये मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है? कुछ भी नहीं होता, आप ये समझ लो पूरे दिन जो बाजार खुलता है उसके सामने बाजार 1 घंटे खुलेगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, कि उस दिन प्लीज इंट्राडे ना करें। 1 घंटे के समय में भी आप क्या इंट्राडे करोगे और क्या ट्रेड करोगे? तो मेरे हिसाब से उसको प्रॉपरली इग्नोर करें, क्योंकि अच्छा खासा त्योहार है यार। आप या तो इन्वेस्टमेंट करो या फिर अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बहुत पैसा निकालो, इससे ज्यादा कुछ मत करना। अच्छी दिवाली बनाओ, बस सिंपल सी बात है। वो मुहूर्त की ट्रेडिंग है, बाकी कुछ भी नहीं होता है उस दिन। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिना बात के इंट्राडे करके लॉस ले लो, दिवाली पे दिमाग खराब हो, इससे अच्छा शांति से बैठते हैं ना, है ना। चलिए अब बात करते हैं बाजार आगे कैसा रह सकता है। तो भाई फ्राइडे के सेशन में जो हमने कल के सेशन में देखी है तेजी अमेरिका के बाजार में, उसको देखकर हम लोग 1 घंटे का जो ट्रेडिंग सेशन है हमारा मंडे को, उसमें तो एक अच्छी और शार्प रैली देखने को मिल सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके लिए रडार पे रहने चाहिए 1 घंटे में। वो ट्रेडिंग पर्पस से नहीं, जहां पे एक्शन बड़ा होगा, उन बड़े एक्शन में होने के पीछे का रीजन मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आपको पता हो ये हो क्यों रहा है। ऐसा ना हो ना कि आपको पता ही नहीं और आप कोई डिसीजन ले लो जो डिसीजन गलत हो। तो सबसे पहला स्टॉक आता है JSW स्टील का, जिसके नंबर्स बहुत ही खराब आए हैं, लेकिन बाजार में तेजी हो सकता है ना गिरे। लेकिन अगर फिर भी गिरता है तो आपको पता होना चाहिए क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसके नंबर्स बहुत ही खराब आए हैं। Q2 के रिजल्ट्स कल बहुत ज्यादा खराब। 150 करोड़ के फायदे का अनुमान था मार्केट का, जिसके सामने 915 करोड़ का लॉस पोस्ट कराया कंपनी ने। ईयर ऑन ईयर बेस पे 7,000 करोड़ के फायदे से कंपनी 915 करोड़ के घाटे में चली गई है। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट कर सकता है स्टॉक के रिजल्ट पे। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मार्केट का दिग्गज, मार्केट का लीडर, इसके नंबर्स भी अच्छे नहीं आए हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कमजोर आते हुए दिखे हैं। शॉर्ट में बताऊं तो 19,500 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी का प्रॉफिट 15,400 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इनके अलग अलग सेगमेंट हैं, बहुत सारे हैं, आपको पता है। रिटेल है, ऑयल टू है, ऑयल का बिजनेस है, और जियो का है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। बट मैं आपको बता दूं सिंपली, इनका रिटेल का बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है और गैस का अच्छा करता हुआ दिखा है। बाकी हल्की सी डिपी देखने को मिली है आपको। थर्ड स्टॉक के बारे में बात करूं तो ICICI बैंक होगा, फोर्थ कोटक महिंद्रा बैंक होगा, जिनके आज Q2 के रिजल्ट्स आएंगे। एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि अच्छे नंबर्स आएंगे। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी अच्छे की हैं, उससे भी अच्छे आते हैं
तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आपको। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे रहने चाहिए। और जो एडीआर आपको शो कर रहे हैं लाइक 2% 3% ऊपर, तो वो इसलिए क्योंकि फ्राइडे के सेशन यानी कल के दिन हमारे बाजार में ऑलरेडी वो स्टॉक्स भाग चुके थे। तो ओवरऑल ये सिनेरियो हो सकता है 1 घंटे की ट्रेडिंग सेशन का। होप आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।